नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन मोड में। दोस्तों, एसएससी जीडी क्विक रिवीजन का आज 15वां टॉपिक लेकर के हम आ गए हैं। सबसे पहले तो आप सभी को सरस्वती पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी करे कि आप सभी सिलेक्ट हो जाए। दोस्तों चलिए देखते हैं। दोस्तों आज की जो टॉपिक होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ी लंबी वीडियो होगी क्योंकि हमने एक ही वीडियो में सारे जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको कवर कर लिया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फटाफट बिना देरी किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है कि अनुच्छेद 1 का संबंध किससे है। तो दोस्तों अनुच्छेद 1 का संबंध जो है वो भारत राज्यों का संघ है, इससे संबंध है। यानी कि अनुच्छेद 1 में है कि भारत राज्यों का संघ है। दोस्तों बात करें अनुच्छेद 1 से 4 तक, तो अनुच्छेद 1 से 4 जो है वो 1 से 4 तक आपका भाग 1 में आते हैं जो कि संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा करता है। इसलिए अनुच्छेद 1 का संबंध आपको भारत राज्यों का संघ है, यानी कि अनुच्छेद 1 में चर्चा है कि भारत राज्यों का संघ है। आगे है अनुच्छेद 2 का संबंध किससे है। तो दोस्तों अनुच्छेद 2 का जो संबंध है वह है कि संसद को यह अधिकार है कि विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। यानी कि अनुच्छेद 2 के तहत अगर कोई विदेशी राज्य भारत में मिलना चाहे तो संसद को यह अधिकार है कि वो इसमें मिला सकता है, जैसे कि आपका 22वां राज्य हुआ था सिक्किम। अनुच्छेद 3 का संबंध किससे है। तो दोस्तों अनुच्छेद 3 का जो संबंध है वो है आपका कि सांसद जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य की सीमा नाम परिवर्तित कर सकता है। जैसे आपका उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से 2000 में, आपका एमपी से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड। तो ये आपका जो है दोस्तों अनुच्छेद 3 में अंतर्निहित है, यानी कि अनुच्छेद 3 से संबंधित है। बात कर ले अनुच्छेद 4 का, तो दोस्तों अनुच्छेद 4 जो है उसमें अगर जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 की जो है मतलब 2 और 3 पे काम करे यानी लागू करे, उस वक्त उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये राष्ट्रपति जो है पूर्व अनुमति होती है उनकी, यानी कि वो उसमें हाँ ही है, ना नहीं करना है राष्ट्रपति को। इसलिए अनुच्छेद 4 में इसकी चर्चा है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, यानी कि जब उस अनुच्छेद 2 और 3 की जो है संसद मतलब अनुच्छेद 2 और 3 लागू करे तो राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 5 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 5 का संबंध नागरिकता से है दोस्तों। तो नागरिकता का सबसे पहले विवरण अरस्तु ने दिया था दोस्तों। तो दोस्तों अनुच्छेद 5 का संबंध अनुच्छेद 5 से लेके 5 से 11 तक जो है नागरिकता है। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 5 में नागरिकता संबंधित बात है, यानी कि जब संविधान लागू हुआ तब जितने भी भारत में लोग थे सबको नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 6 का संबंध किससे है। तो दोस्तों अनुच्छेद 6 का संबंध है कि भारत से पाकिस्तान आए लोगों को नागरिकता, यानी कि जब बंटवारा हुआ तो जो लोग उस तरफ से इस तरफ आए उनको नागरिकता दी गई और उसी वक्त परमिट रूल लागू हुआ 19 जुलाई 1948 को। नेक्स्ट है अनुच्छेद 7 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 7 यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात जो पाकिस्तान चले गए उनके नागरिकता रद्द कर दी गई, यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात जो पाकिस्तान चले गए अगर वो संविधान लागू होने से पहले वापिस आ गए तब तो नागरिकता मिलेगी उन्हें, लेकिन जो यहाँ से इस देश को छोड़ के उधर चले गए तो उनको नागरिकता उनकी जो है रद्द कर दी गई। आगे है कि अनुच्छेद 8 का संबंध किससे है। तो दोस्तों अनुच्छेद 8 का जो संबंध है वो विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी अनुच्छेद 8 के तहत। अनुच्छेद 9 है, तो अनुच्छेद 9 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 9 का संबंध है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, यानी अगर यदि आप विदेश जाते हैं और विदेश में नागरिकता ले लेते हैं तो आपका जो है यहाँ का जो है नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी अनुच्छेद 9 के तहत। आगे है दोस्तों अनुच्छेद 10 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 10 का जो संबंध है भारतीयों की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं, यानी कि अगर आप कोई देश विरोधी कार्य करते हैं तो आपकी नागरिकता जो है अनुच्छेद 10 के तहत समाप्त कर दी जाएगी। आगे अनुच्छेद 11 का संबंध किससे है। तो दोस्तों अनुच्छेद 11 का जो संबंध है वो नागरिकता संबंधित कानून जो है वो संसद बनाती है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी होती है। तो दोस्तों जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता संबंधित कोई भी कानून संसद बनाएगी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को होती है, यानी कि अमित शाह के पास। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अनुच्छेद 12 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 12 आपका मूल अधिकार का परिभाषा होता है, यानी कि अब हम लोग आगे 12 से 36 मूल अधिकार जिसमें चर्चा है अनुच्छेद 12 से 36 और भाग 3 मूल अधिकार मैग्ना कार्टा। चलिए दोस्तों अनुच्छेद 13 का संबंध किससे है। तो दोस्तों अनुच्छेद 13 का जो संबंध है यदि हमारे मूल अधिकार किसी दूसरे का मूल अधिकार को प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार को रोक लगाया जा सकता है। बहुत ही VVI है दोस्तों अनुच्छेद 13 का संबंध, यानी कि अनुच्छेद 13 में है कि यदि हमारी मूल अधिकार जो हमें आजादी मिली है संविधान के द्वारा उस आजादी के वजह से किसी दूसरे की आजादी अगर भंग होती है या बाधा आती है तो उस वक्त ये आजादी हमसे छीन ली जाएगी। यानी कि जैसे कि आप कोई यात्रा या आप कोई भी कार्य कर रहे हो या साउंड ही गाना बजा रहे हो कुछ भी कर रहे हो, उससे अगर कोई सामने वाला परेशान हो रहा है यानी कहीं ना कहीं उसके मूल अधिकार पे क्षति आ रही है, तो इसलिए उस वक्त आपको पुलिस जो है उसको पकड़ ले सकती है, आपको बैठक नहीं करने देगी, समूह बनाने नहीं देगी, आपको जेल में डाल सकती है, हटा सकती है, यानी कि आपकी जो है मूल अधिकार किसी और दूसरे का मूल अधिकार को प्रभावित कर रहा है।
चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 14 का संबंध है कि विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब समान है। अनुच्छेद 14 के तहत कानून के सामने सभी समान है। अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान यानी कि सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 के तहत। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 16 में है कि लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरी की समानता। अनुच्छेद 16 के तहत ही जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको विशेष आरक्षण की जो है आरक्षण की बात कही गई है अनुच्छेद 16 के तहत ही। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 17 का जो संबंध है वो अस्पृश्यता, ये लगभग सबको पता होगा दोस्तों, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूले और आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखें। बहुत ही अच्छी टॉपिक है दोस्तों, एक ही वीडियो में सारे अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो हमने कवर कर लिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 18 का जो संबंध है वो उपाधियों का अंत, यानी कि अगर आपके पास कोई उपाधि है तो उसका अंत है, लेकिन जैसे कि आपको पद्मश्री, पद्म विभूषण इस टाइप का कोई भी उपाधि मिलती है तो आप उसे रख सकते हैं। अनुच्छेद 19 का संबंध, तो अनुच्छेद 19 का जो संबंध है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, ये सब जो दंगा जो आप करते हैं, तो जो भी आप आगजनी वर्जनी करते हैं दोस्तों, तो उसमें अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता होती है आपकी, यानी कि आप जुलूस वुलूस निकाल सकते हैं, मसाल वसाल लेकर के जो निकलते हैं आप लोग आगजनी करके, तो उसमें अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 क से संबंधित है। 19 ख का संबंध किससे है? तो 19 ख में है कि बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। 19 ग का संबंध किससे है? तो 19 ग का संबंध है कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19 ग का संबंध है आपका आपका हो गया। 19 घ का संबंध किससे है? तो बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, यानी कि 19 ख में है बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, 19 ग में है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, 19 घ में जो है आपका बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, और 19 5 में जो है, या अंग बोल सकते हैं, 5 बोल सकते हैं, तो उसमें जो है आपका कि भारत के किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता 19 5 में। 19 6 में जो है संपत्ति का अधिकार, लेकिन अब वो मूल अधिकार रहा, बल्कि मूल अधिकार नहीं रहा बल्कि कानूनी अधिकार हो गया है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। बात कर ले 19 7 का संबंध किससे है? तो 19 7 का जो संबंध है वो व्यापार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 20 है कि एक अपराध की एक सजा, यानी कि हमें 3 प्रकार की है सजा आपको उस समय के कानून के द्वारा दी जाएगी, तो ये है आपका एक अपराध की एक सजा। अनुच्छेद 21 क का संबंध किससे है? तो दोस्तों अब 21 का जो संबंध है, माफ कीजिएगा, इसमें अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 21 का जो संबंध है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, यानी कि 21 में ही आपको 21 के तहत ही आपको, यानी कि आपको जीने के अधिकार है लेकिन आपको मरने के अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 21 के तहत आप अपने अधिकार से मर नहीं सकते, इसीलिए सुसाइड करने पे आप पे केस होता है कि आप सुसाइड नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और हेलमेट पहन के नहीं जाने पर पुलिस वाले जो चालान करते हैं, तो अनुच्छेद 21 के तहत, यानी कि आप मरने की जो है आजादी आपको नहीं है, आप जी सकते हैं, जीने की आजादी है, मरने की आजादी आपको संविधान नहीं देता, आप अपने तरीके से मर नहीं सकते, आप सुसाइड नहीं कर सकते। इसलिए आप देखिएगा जी दोस्तों, जब आप हेलमेट लगा के नहीं जाते हैं तो इसमें पुलिस वाले आपसे चालान ले लेते हैं कि आप हेलमेट लगा के चलिए। और इसी में है निजता का अधिकार, यानी कि किसी की गोपनीयता का जो है सुरक्षा, या किसी की गोपनीयता बातों को गोपनीय रखना सरकार की दायित्व है इसी के अधिकार से, अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21 क में क्या है? तो अनुच्छेद 21 क का संबंध जो है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, 21 क में, और ये 86वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा लागू हुआ। आगे है कि अनुच्छेद 22 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 22 का संबंध है गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी कि आप अगर कोई आपको गिरफ्तार करने आता है तो उसको संरक्षण जो है अनुच्छेद 22 करता है। कैसे करता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 22 में 3 प्रकार का है, जैसे कि पहले आपको वारंट दिखाना होगा कि आप किस लिए आए हैं। अगर आप गिरफ्तार होते हैं फिर आपको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में शरीर प्रस्तुत करना होगा दोस्तों, तो इसलिए ये अनुच्छेद 22 का संबंध जो है वो गिरफ्तारी से संरक्षण रखता है। अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है? तो दोस्तों अनुच्छेद 23 का जो संबंध है वो है बलात्सरम या बेगारी पर प्रतिबंध, ये अनुच्छेद 22 का संबंध है। तो अनुच्छेद 22 का जो संबंध है वो बलात्सरम और गिरफ्तारी से संरक्षण है, अनुच्छेद 22 का संबंध है दोस्तों। अनुच्छेद 22 का जो संबंध है वो गिरफ्तारी से। चलिए दोस्तों अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 23 बलात्सरम बेगारी पर प्रतिबंध, यानी कि आप जबरदस्ती जो है किसी से काम नहीं करा सकते हैं और बिना पैसे के काम नहीं करा सकते हैं। अनुच्छेद 24 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 24 का जो संबंध है वो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है, अनुच्छेद
जो है 24 के अनुसार। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे? तो अनुच्छेद 25 का जो संबंध है अंतःकरण स्वतंत्रता, सिखों के कृपाण, मुसलमानों को दाढ़ी और हिंदू को ठीक रखने के स्वतंत्रता, यानी कि अनुच्छेद 25 जो है वो अंतःकरण यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता देता है, जिसमें सिखों को कृपाण यानी तलवार रखने की आजादी, मुसलमानों को दाढ़ी रखने की आजादी, हिंदुओं को ठीक रखने की आजादी जो है अनुच्छेद 25 देता है दोस्तों आपको। अनुच्छेद 26 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 26 का जो संबंध है इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है, इसके तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है अनुच्छेद 26 के तहत। अनुच्छेद 27 जो है आपका धार्मिक कार्य में दान दिए गए धन पर टैक्स नहीं लगता है, अनुच्छेद 27 के तहत अगर जो भी मंदिर वंदिर में दान वान या मस्जिद में दान मिलते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है। अनुच्छेद 28 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 28 का जो संबंध है सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, जो भी सरकारी स्कूल है उसमें सरकारी जो है उसमें आपको धार्मिक शिक्षा नहीं देनी है। अनुच्छेद 29 का संबंध किससे? तो अनुच्छेद 29 में आपका अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कि इसमें अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बात की गई। अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है? अब दोस्तों बात कर ले अनुच्छेद 29 यानी कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण क्या होता है। तो इसमें दोस्तों ये है कि अगर किसी भी मतलब जगह पर उनके मतलब धर्म या उनके भाषा या उनके व्यवहार या उनकी जो भी रहन सहन खान पान है इसके तहत आप उनमें भेदभाव नहीं करेंगे, अनुच्छेद 29 के तहत ही अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 30 का जो संबंध है अल्पसंख्यक वर्ग को धार्मिक शिक्षण संस्थान उसका प्रशासन पर नियंत्रण, यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 30 के तहत अगर कोई अल्पसंख्यक चाहता है कि वो बहुसंख्यक के पास न जाकर के वो खुद की जो है वो संस्थान खोले, शिक्षण संस्थान खोले, तो सरकार उसमें उनको अनुदान देगी, वो खोल सकता है अनुच्छेद 30 के तहत। अनुच्छेद 31 क्या है? तो अनुच्छेद 31 का संबंध किससे है? तो संपत्ति के अधिकार, लेकिन अब वो कानूनी अधिकार हो गया अनुच्छेद 300 का। दोस्तों यहाँ दो जगह संपत्ति की बात हुई, तो एक जगह संपत्ति जो है वो पैतृक संपत्ति है और एक जगह का जो संपत्ति है यानी अनिश वाला संपत्ति हम कमाए रहे जो हम कमाते हैं वो संपत्ति, और जो 31 वाला संपत्ति है वो है पैतृक संपत्ति, यानी ये दोनों संपत्तियां जो है वो कानूनी अधिकार में। आगे है दोस्तों अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 32 बहुत ही चर्चित है, लगभग सभी को पता होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार का मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद कौन ऐसे अनुच्छेद है जो केवल भारतीयों को मिलता है? दोस्तों बहुत ही भी क्वेश्चन आ गया है, कौन ऐसे अनुच्छेद है जो केवल भारतीयों को मिलता है? तो दोस्तों बात कर ले तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 केवल भारतीयों को मिलता है। ये जो आपके 5 अनुच्छेद है ये केवल भारतीयों को मिलता है। कौन कौन? दोबारा हम रिपीट करेंगे, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30 ये आपको केवल भारतीयों को मिलता है। आगे देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन ऐसे अनुच्छेद हैं जो भारतीय तथा विदेशी दोनों को मिल के लिए है। तो दोस्तों बात कर ले कौन कौन है, तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, 21, 21 के क, 23, 24, 25 से लेकर के 28 तक ये जो है ये दोनों को मिलेंगे, लेकिन वो 5 जो है वो केवल भारतीयों को मिलेंगे। अनुच्छेद 36 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक का परिभाषा, यानी कि 36 से लेकर 51 तक आपका नीति निर्देशक तत्व है भाग 4। तो इसमें जो है नीति निर्देशक में अनुच्छेद 36 जो है वो नीति निर्देशक की परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 37 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 37 का जो संबंध है नीति निर्देशक न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है 37 के तहत। अनुच्छेद 38 का संबंध किससे है? तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि, यानी कि अर्थात सरकार जनता का कल्याण करे, जैसे राशन वाशन कार्ड देती है तो उस तरीके के जो है सरकार जो है कल्याण करेगी जनता का, अनुच्छेद 38 के तहत। अनुच्छेद 39 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 39 का जो संबंध है समान कार्य के लिए जो है स्त्री और पुरुष को समान वेतन तथा संसाधनों की उचित वितरण, यानी कि पुरुष और महिला के लिए अगर वो समान, जैसे कि मान लो पुलिस सेवा में है तो ये नहीं कि महिला को कम वेतन मिलेगा पुरुष को ज्यादा, दोनों को समान वेतन मिलेगा, समान फैसिलिटी मिलेंगे, ये अनुच्छेद 39 के तहत। अनुच्छेद 39 क का संबंध किसे है? तो अनुच्छेद 39 क का जो संबंध है निःशुल्क विधि सहायता, यानी ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है कि जो है विधि जो सहायता है उसमें निःशुल्क, माने कि आपको उसके लिए पैसे नहीं देने होंगे कानूनी सहायता के लिए। अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 40 में आपका ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 41 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 41 यानी कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगों को साइकिल सरकार देती है, तो ये आपका अनुच्छेद 41 के तहत। अनुच्छेद 42 का संबंध किससे है? तो 42 का संबंध है न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, यानी कि न्याय संगत कार्य करना और मनोचित दशा, यानी कि इसी के तहत दोस्तों कोई महिला जो अगर वो प्रेग्नेंट है तो उनको जो है वो काम करने की अनुमति नहीं दी जाती है, उनको छुट्टी दे दी जाती है किसी भी सरकारी संस्थान में, तो ये हुआ अनुच्छेद 42 के तहत आपका। अनुच्छेद 43 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 43 का जो संबंध है वो है निर्वाह योग्य मजदूरी, यथार्थ इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चला सके, इसमें कुटीर उद्योग की भी चर्चा है अनुच्छेद 43 में ही।
तो ये आपका हो गया। अनुच्छेद 43 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 43 में है कि उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, यानी कि कोई उद्योग बन रहा है तो उसमें कामगारों की भागीदारी रहेगी। अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 44 का जो संबंध है समान सिविल संहिता, अर्थात सभी धर्म के लिए विवाह एवं तलाक की शर्त समान रहेगी, भले ही विवाह की रीतियां अलग हो। यह आपका अनुच्छेद 44 के तहत होता है, समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 45 का जो संबंध है दोस्तों, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है, तथा 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। यह अनुच्छेद 45 के तहत आपका है। और अनुच्छेद 46 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 46 का जो संबंध है SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण अनुच्छेद 46 में चर्चित है। अनुच्छेद 47 का संबंध किससे है? तो दोस्तों अनुच्छेद 47 का जो संबंध है सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाई शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। ये आपका अनुच्छेद 47 के तहत है। अनुच्छेद 48 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 48 का जो संबंध है कृषि पशुपालन पशु हत्या पर प्रतिबंध, ये 48 का संबंध है। 48 क का संबंध किससे है? तो 48 क का जो संबंध है वो पर्यावरण वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, अनुच्छेद 48 क के तहत। अनुच्छेद 49 का संबंध किससे है? तो दोस्तों अनुच्छेद 49 का जो संबंध है राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 50 का संबंध किससे है? तो दोस्तों अनुच्छेद 50 का जो संबंध है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 51 का जो संबंध है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 51 के तहत होता है आपका। बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ तक तो 36 से 51 तक नीति निर्देशक को हम लोग देख लिए। तो अब आज सवाल आता है दोस्तों कि नीति निर्देशक तत्व कितने भाग में बांटे गए हैं? तो नीति निर्देशक जो तत्व है दोस्तों वो 3 भाग में बांटे गए, गांधीवादी, समाजवादी, वैदिक या उदारवादी। ये आपका 3 भाग में बांटे गए हैं। दोस्तों सवाल आता है कि गांधीवादी में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो दोस्तों गांधीवादी में जो अनुच्छेद आएंगे अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43 के क, अनुच्छेद 46 एवं 47, ये आएंगे आपको गांधीवादी में। समाजवादी में कौन कौन अनुच्छेद आते हैं? तो समाजवादी में अनुच्छेद आते हैं अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, 39 के क, 41, 42, 43, ये आपके समाजवादी में आते हैं। उदारवादी में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? तो उदारवादी में अनुच्छेद 44, 45, 48, 48 के क, 49, 50 और 51, ये आपके उदारवादी में आते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब 52 से 1 से 51 संघ की ओर चलते हैं हम लोग, भाग 5 संघ। तो देखते हैं अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 52 का जो संबंध है वो राष्ट्रपति के पद से है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी हम अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों आपसे विनती है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि पूरा जो है संविधान लगभग जितने अनुच्छेद है वो मुख्य मुख्य अनुच्छेद एक ही वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 53 का संबंध किससे है? तो दोस्तों अनुच्छेद 53 का जो संबंध है वो है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होगा, यानी कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 53 के तहत। अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 54 का जो संबंध है राष्ट्रपति के निर्वाचन। अनुच्छेद 55 का संबंध किससे है? तो दोस्तों अनुच्छेद 55 का जो संबंध है वो राष्ट्रपति के कोटा से है। अनुच्छेद 56 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 56 का जो संबंध है वो राष्ट्रपति के कार्यकाल से है। अनुच्छेद 57 का संबंध किससे है? तो दोस्तों अनुच्छेद 57 का जो संबंध है एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित, राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचन से है। और अनुच्छेद 58 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 58 का जो संबंध है वो राष्ट्रपति की योग्यता से है। और अनुच्छेद 59 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 59 का जो संबंध है वो राष्ट्रपति के लिए दशाएं और शर्तें क्या होनी चाहिए, अनुच्छेद 59 के तहत है। अनुच्छेद 60 में क्या है? तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ। और अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 61 का जो संबंध है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग। दोस्तों ये 52 से लेकर 61 केवल राष्ट्रपति के बारे में थी। और इसके लिए एक आपका जो है वो ट्रिक आता है दोस्तों, वो ट्रिक ये है कि पक्कानी कोका दुयो दशम। अब इसको जब आप अलग अलग करोगे, प से पद, क से कार्यपालिका, तो न से निर्वाचन, क से कोटा, ये आपका जो है इसको जब आप अलग करेंगे तो ये आपका जो है सारा जो है राष्ट्रपति इसी में खत्म हो जाएंगे। पकानी कोका दुयो दशम। दुयो मतलब कि दोबारा निर्वाचन, यो मतलब योग्यता, द मतलब दशाएं और शर्तें, स मतलब सपन, म मतलब महाभियोग। तो दोस्तों पकानी कोका दुयो दशम, इसमें राष्ट्रपति खत्म। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति संबंधित कुछ और देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया, यहाँ तक हमने देख लिया। आगे राष्ट्रीय आपात की चर्चा किस अनुच्छेद में? तो राष्ट्रपति आपको 3 प्रकार के जो है वो आपातकाल लगा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो पहला है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात की चर्चा अनुच्छेद 352 में है। राजकीय आपात की चर्चा, तो राजकीय आपात यानी राष्ट्रपति शासन, तो अनुच्छेद 356। और वित्तीय आपात, तो वित्तीय आपात की जो चर्चा है वो दोस्तों अनुच्छेद 360 है, अनुच्छेद 360 में।
अनुच्छेद 63 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 63 का जो संबंध है उपराष्ट्रपति के पद से है। अनुच्छेद 64 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 64 का संबंध उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है अनुच्छेद 64 के तहत। अनुच्छेद 65 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति यानी कि उपराष्ट्रपति जो है, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ मिस प्रिंट हो गया है जैसा कि आप देख पाए। तो अनुच्छेद 65 का जो संबंध है उपराष्ट्रपति जो है, अगर राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो उनके उपलक्ष्य में वो राष्ट्रपति का कार्य करता है उपराष्ट्रपति। तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है दोस्तों, इसको अब तक ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अनुच्छेद 66 का संबंध किससे है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद यानी कि लोकसभा राज्यसभा सभी सदस्य भाग लेते हैं, विधानमंडल भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 66 में है। अनुच्छेद 67 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 67 का जो संबंध है वो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से है, यानी 5 साल के जो होता है उसके बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 68 का संबंध किससे है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा है अनुच्छेद 68 में, माफ कीजिएगा 68 में। अनुच्छेद 69 का संबंध किससे है? तो उपराष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 71 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा अनुच्छेद 71 के तहत। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में विवाद होती है तो सुप्रीम कोर्ट में उसको सुलझाया जाएगा। अनुच्छेद 72 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 72 का जो संबंध है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, जैसे कि आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो आपको कोई भी जो है क्षमा कर सकता है, यानी तक यहाँ तक कि मृत्युदंड जो है यानी फांसी की सजा तक माफ कर सकते हैं राष्ट्रपति, उनके पास ये शक्तियां हैं। अनुच्छेद 74 का संबंध, तो अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 75 का संबंध, तो अनुच्छेद 75 का जो संबंध है प्रधानमंत्री की नियुक्ति से है। अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 76 का संबंध महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल से है। और अनुच्छेद 79 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 79 का जो संबंध है वो संसद, 79 में संसद की चर्चा है और संसद की जननी दोस्तों ब्रिटेन है। अनुच्छेद 80 का संबंध किससे है? तो दोस्तों अनुच्छेद 80 का संबंध राज्यसभा से है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की चर्चा है। अनुच्छेद 81 लोकसभा से है, यानी कि निचला सदन उचला सदन, तो उचला सदन राज्यसभा, निचला सदन लोकसभा को बोलते हैं दोस्तों। अब चलिए अनुच्छेद 82 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 82 के संबंध जो है जनगणना के बाद सीटों का समायोजन, यानी कि जो सीट की बंटवारा होती है दोस्तों, तो जनगणना का हर एक जनगणना के बाद जो है सीटों का समायोजन होगा, यानी कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद, और ये 2026 तक अभी वो आपका लागू रहेगा, 2026 के बाद बदलेगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अनुच्छेद 87 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 87 का संबंध है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 89 माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 89 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 89 का संबंध है राज्यसभा के सभापति का उपसभापति, यानी राज्यसभा के सभापति और उपसभापति 89 के तहत। अब चलिए अनुच्छेद 93 का संबंध किससे है? तो लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा है। अनुच्छेद 93 में आपका लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा है। अनुच्छेद 98 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 98 का संबंध संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 100 का संबंध किससे है? तो 100 में है कि गण पूर्ति, यानी कि गण पूर्ति क्या होनी चाहिए? तो 1/10 सदस्य का उपस्थित होना अनिवार्य है संसद में दोस्तों, ये गण पूर्ति है अनुच्छेद 100 के तहत। अनुच्छेद 108 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद लगभग सबको पता होगा, संसद के संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108, 110 तो ये भी सबको पता होगा, धन विधेयक 110। और 112 का संबंध किससे है? तो ये बजट, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण 112 के तहत अनुच्छेद। अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो ये वित्त विधेयक से है, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक। अनुच्छेद 123 का संबंध किससे है? तो ये राष्ट्रपति का अध्यादेश है, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 124 का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय का गठन से है, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 129 का संबंध किससे है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय इसमें कहा गया अनुच्छेद 129 के तहत। अनुच्छेद 137 का संबंध किससे है? तो न्यायिक पुनरावलोकन, अर्थात न्यायालय अपने फैसले को बदल सकती है, अनुच्छेद 137 में है। अनुच्छेद 148 का संबंध किससे है? तो दोस्तों अनुच्छेद 148 का जो संबंध है नियंत्रक है महालेखक परीक्षक। अनुच्छेद 153 का संबंध किससे है? तो दोस्तों अनुच्छेद 153 का जो संबंध है राज्यपाल के पद से है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूले। और दोस्तों आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी इसलिए हम लोग फास्ट चल रहे हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। अनुच्छेद 156 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 156 का जो संबंध है दोस्तों वो राज्यपाल का कार्यकाल से है। अनुच्छेद 157 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 157 का जो संबंध है राज्यपाल की योग्यता से है। अनुच्छेद 158 माफ कीजिए, अनुच्छेद 159 का संबंध किससे है? तो ये राज्यपाल के शपथ से है, 159 राज्यपाल का शपथ। 161 का संबंध किससे है? तो 161 का जो संबंध है राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां। अनुच्छेद 164 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 164 का जो संबंध है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 163 का संबंध किससे है? तो दोस्तों अनुच्छेद 163 का जो संबंध है वो मंत्रिपरिषद का गठन राज्यपाल करेंगे। अनुच्छेद 168 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 168 का जो संबंध है वो विधानमंडल से है। अनुच्छेद 169 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 169 का जो संबंध है वो विधान परिषद से है। अनुच्छेद 170 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 170 का जो संबंध है वो विधानसभा से है।
अनुच्छेद 213 का संबंध किससे है? तो दोस्तों अनुच्छेद 213 का जो संबंध है वो राज्यपाल का अध्यादेश। अनुच्छेद 214 का संबंध किससे है दोस्तों? तो अनुच्छेद 214 का जो संबंध है वो उच्च न्यायालय से है। अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है दोस्तों? तो अनुच्छेद 243 का जो संबंध है वो पंचायत और नगर पालिका का गठन। अनुच्छेद 239 का संबंध किससे है? तो 239 का जो संबंध है केंद्र शासित प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। अनुच्छेद 239 में चर्चा है दोस्तों। अनुच्छेद 266 का संबंध किससे है? तो ये भारत की संचित निधि से है। बात करें अनुच्छेद 267 का संबंध किससे है? तो 67 का जो संबंध है वो आकस्मिक निधि यानी कि आकस्मिक निधि, इसमें 500 करोड़ धन रहता है आकस्मिक निधि में दोस्तों। और 266 में आपका भारत की संचित निधि यानी वो संसद के अधीन होता है। और अनुच्छेद 267 के संबंध जो है आकस्मिक निधि, इसमें 500 करोड़ जो धन रहता है वो राष्ट्रपति के अधीन रहता है दोस्तों। आगे बात करें अनुच्छेद 275 का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य का अनुदान देगा। अनुच्छेद 275 के तहत केंद्र राज्यों को अनुदान देगा। अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? तो वो वित्त आयोग से है दोस्तों, ये लगभग सबको पता होगा। अनुच्छेद 315 का संबंध किससे है दोस्तों? तो अनुच्छेद 315 का संबंध संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से। अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है दोस्तों? तो अनुच्छेद 324 का संबंध निर्वाचन आयोग से। दोस्तों अनुच्छेद 326 का संबंध किससे है? तो 326 का जो संबंध है वो मताधिकार से है। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? तो दोस्तों अनुच्छेद 343 का जो संबंध है वो संघ की भाषा हिंदी लिपि देवनागरी। और अनुच्छेद 351 का संबंध किससे है? तो दोस्तों 351 का जो संबंध है हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार। और अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है दोस्तों? तो अनुच्छेद 368 का जो संबंध है वो संविधान संशोधन, यानी कि दोस्तों आज का अंतिम सवाल अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो संविधान संशोधन से। दोस्तों बहुत ही उपयोगी टॉपिक था और ये सेशन यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूले दोस्तों, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चले जाए दोस्तों। और इसमें जो है जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले दिन किसी नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।